शो में। शुक्रिया जी। ज़फ़र अली साहब, आपने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली को बड़ा करीब से देखा है। आपने उसके उसके एम्स, उसके फंक्शंस और उसकी रेजोल्यूशंस भी आपके सामने हैं। क्या लग रहा है आपको कि आउटडेटेड हो गई है, रिफॉर्म्स की जरूरत है, नाकाम गई है कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म कराने में? क्या कहेंगे? तीनों चीजों जो आपने जिक्र किया है, कॉन्फ्लिक्ट को रोकने में आउटडेटेड, ये सब चीज हो गया है, ये खत्म हो गया है। ये लीग ऑफ नेशंस जैसे जिस तरीके से खत्म हो गया, जब उन्होंने वर्ल्ड पीस को उन्होंने कहा कि हम अमन लाएंगे दुनिया में, मगर दे फेल्ड। तो यूनाइटेड नेशंस हैज फेल्ड। ये जो सिस्टम है इनका, सिक्योरिटी काउंसिल का, वीटो का, उसने तबाह कर दिया है। लीगल नॉर्म्स नहीं इंप्लीमेंट हो रहे हैं। हर सूरत से यूनाइटेड नेशंस हैज फेल्ड। ज़फ़र अली साहब, जिस तरह काफी तकारीर हुई है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वीटो, जो 5 ममालिक को वीटो है, अगर इसको 5 ममालिक के पास वीटो रहेगा, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी इसी के ऊपर है। मुस्लिम दुनिया इतनी बड़ी है, कोई मुल्क नहीं है, अफ्रीका से कोई मुल्क नहीं है, सिर्फ 5 ममालिक हैं, और सोचा जा रहा है इंडिया को वीटो पावर दिया जाए और 5 ममालिक में लाया जाए। और इंडिया के अंदर आपने खुद देखा जो माइनॉरिटीज के साथ जो जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है। जापान को और जर्मनी को सोचा जा रहा है कि इनको वीटो पावर देकर 8 ममालिक किया जाए। क्या कहेंगे? देखिए, आपने ये जो 2-4 मिसाल जो दिए हैं, मिसाल के तौर पे कश्मीर, ये 1948 से मामला चल रहा है, बड़ी सीधी साधा मामला है। सही। वो मामला ये है कि कश्मीरियों को हक। लाइन ड्रॉप हुई है ज़फ़र अली साहब। हम कोशिश करेंगे कि ज़फ़र अली साहब को एक दफ़ा दोबारा लिया जाए। लाइन ड्रॉप हुई है। ज़फ़र अली साहब जिस तरह कह रहे हैं कि ये जो 5 ममालिक हैं जिनके पास वीटो है, ये नाकाम हो चुके हैं और ये आउटडेटेड हो गया है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और दुनिया के अंदर जो मसाइल हैं, दुनिया के अंदर